पाइल्स एक ऐसी बीमारी जो अगर किसी को पकड़ ले तो उससे ना ठीक से उठा जाता है और ना बैठा जाता है। अच्छे सेहतमंद लोग इस परेशानी का शिकार होकर कमजोर पड़ जाते हैं और अगर खूनी पाइल्स होने लगी तब तो और दिक्कत। ना चाहते हुए भी इंसान को ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि आज हम आपको बिना ऑपरेशन किए पाइल्स को ठीक करने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपनी पाइल्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार बड़े बड़े पोस्टर में पढ़ा होगा बवासीर का इलाज करना है तो फलाना फलाना हकीम से मिलिए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि इस तरह के पोस्टर पढ़कर लोग जब हकीम से मिलने जाते हैं तो उनके बवासीर का इलाज होना तो छोड़िए और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि बवासीर यानी कि पाइल्स बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन कई सारे लोग शर्म के मारे डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, सही इलाज नहीं लेते हैं और अंत में इतना बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि क्या बताएं। क्योंकि जिसको ये बीमारी होती है वो ऑलरेडी बहुत ही तकलीफ में होता है। असल में बवासीर गुद्दा द्वार में सूजी हुई नसें होती हैं जो इतनी तकलीफ देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाइल्स क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार के सदस्य जैसे कि आपके माता पिता वगैरह को पाइल्स है तो आपको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा होती है। वैसे तो पाइल्स होने का सबसे आम कारण है मलद्वार का दबाव बढ़ना और ये तब होता है जब आप शौच करते समय कुछ ज्यादा ही जोर लगाते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी से भी पाइल्स बढ़ जाता है और अगर किसी को मोटापा है तो उसे भी पाइल्स होने की संभावनाएं होती हैं। यदि लोग बहुत ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं तो उनके गुद्दा द्वार में भी काफी प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से पाइल्स हो सकती है। और पाइल्स होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भोजन, क्योंकि कई लोग सब कुछ ठीक तरीके से करते हैं लेकिन उनके आहार में फाइबर यानी कि रेशे की कमी होती है जिसकी वजह से पाइल्स होता है। हालांकि महिलाओं को गर्भावस्था में योनि की प्रेगनेंसी के टाइम पर भी पाइल्स हो सकता है क्योंकि उनकी बॉडी में कई सारे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से उनके गुद्दा द्वार में प्रेशर पड़ता है और पाइल्स का रूप ले लेता है। दोस्तों, पाइल्स क्यों होता है यहाँ तो आपको ये पता चल गया, लेकिन आइए ये भी जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव क्या होता है और इसके सुधार क्या हो सकते हैं, यानी कि पाइल्स को किस तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब इसके लिए तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाइल्स के दो प्रकार होते हैं, एक अंदरूनी पाइल्स तो दूसरा होता है बाहरी पाइल्स, जिसमें बाहरी पाइल्स के लक्षण दर्द, शौच करते वक्त खून, मलद्वार के आसपास तेज खुजली होना, बाहर कुछ निकले हुए होने का एहसास होना और मलद्वार में सूजन होना। इतना ही नहीं, अगर उसमें खून जमा हो जाए तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। हालांकि जिसको इंटरनली यानी कि अंदरूनी पाइल्स होता है उन्हें दर्द नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यह है कि उन्हें शौच करते वक्त खून आता है और ये अंदरूनी पाइल्स का सबसे आम लक्षण है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये आकार में बड़े हो जाते हैं तो शौच के समय दबाव के कारण बाहर आ जाते हैं लेकिन अपने आप ही अंदर भी चले जाते हैं। वैसे तो डॉक्टर आपके लक्षणों से समझ जाएंगे कि आपको पाइल्स है, लेकिन अगर आपको ये समस्या है तो इन लक्षणों के जरिए आप भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि बवासीर जैसी बीमारी ने आपको अपनी जकड़ में ले लिया है या आप अभी भी इससे बचे हुए हैं। हालांकि कई बार डॉक्टरों का अंदाजा होता है कि पाइल्स है, लेकिन फिर भी उसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर मलद्वार की जांच करते हैं और कई बार तो अतड़ियों और मलद्वार में दूरबीन डालकर देखते हैं कि मरीज को कितना गहरा पाइल्स है। उसकी पाइल्स की समस्या समझते हैं और इस प्रोसेस को एनिस्कोपी या सिग्मोडायोस्कोपी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको दर्द हो या फिर ना हो, लेकिन आप कभी भी शौच के रास्ते निकलने वाले खून को हल्के में ना लें क्योंकि ये और भी कई सारी गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, जैसे मलद्वार में कैंसर होना या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि पाइल्स जैसी समस्या आपकी जिंदगी से छूमंतर हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आहार में बदलाव करना होगा। फाइबर वाली चीजों को अपनी भोजन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, जैसे कि सब्जियां, फल, फलियां, दलियां। आहार में 20 से 35 ग्राम फाइबर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पानी को ज्यादा से ज्यादा पिएं, ऐसा करने से शौच कड़क नहीं होगा जिसकी वजह से जोर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। दोस्तों, अच्छा व्यायाम करिए जिससे अतड़ियों की मूवमेंट अच्छी रहेगी। अगर कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम आधा घंटा तो वॉक जरूर करिए जिससे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से मेंटेन रहेगी। और जब कभी भी आपको शौच लगे तो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ज्यादा देर तक रोकने से रेक्टम या फिर मलद्वार में प्रेशर बढ़ेगा और जब आप मल त्याग करेंगे तो बिल्कुल भी जोर ना लगाएं। अगर किसी भी कारण आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए क्योंकि जितना वजन रहेगा आपको उस तरह की उतनी ही कम बीमारी अपने गिरफ्त में लेंगी। अगर दर्द हो रहा है तो आपको मलद्वार के आसपास आइस पैक लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो सकता है। इतना ही नहीं, गुनगुने पानी में कोई एंटीसेप्टिक जैसे कि डेटॉल वगैरह डालकर टब में 15 से 20 मिनट बैठने से भी बवासीर के दर्द में आराम मिलता है
है और इन्फेक्शन से भी राहत मिलती है। ये सारी चीजें करने पर 2 से 5 दिनों में अगर आपके लक्षण कम नहीं होते तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, जो आपका इलाज दवाई से कर देंगे और आपको और भी अच्छा सलाह देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों का पाइल्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है और इस सिचुएशन में वो अपने आप को इसलिए लाते हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय से इसका इलाज नहीं करवाया। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अक्सर जब लोगों को पाइल्स होता है तो वो घर पर ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह की गोली खा लेते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा खाने पीने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका पाइल्स कम होने की बजाय बढ़ने लगता है और अंत में जब दर्द और परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उन्हें सहन नहीं होता, तब वे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनके पाइल्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का पाइल्स बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस तरह की सिचुएशन में डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें, खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर का इस्तेमाल करें और बिल्कुल भी बाहर की कड़वी चीजें ना खाएं, क्योंकि ये पाइल्स की समस्या में और भी ज्यादा गंभीर तरीके से काम करता है। आपको हमेशा घर का बना साफ सुथरा और फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सारी चीजों का ध्यान देते हैं तो नियमित समय पर अपने जीवन शैली में बदलाव ले आते हैं तो आपका जो पाइल्स है वो आसानी से दूर हो जाएगा और जिन्हें पाइल्स नहीं है उन्हें कभी नहीं होगा। और आपके दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों जिस किसी को भी यह समस्या है उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की इस वीडियो ने आपकी काफी मदद की होगी, जिससे आप अपनी पाइल्स जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।